इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर धरती का स्वर्ग है और जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ देखने और एक्सप्लोर करने के लिए है। लेकिन इस वर्ष की अगर बात करें तो कश्मीर की डल झील को दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी और उसके साथ साथ शिकारा जो कश्मीर विल्लो से बने बैट हैं जो विश्व विख्यात हैं और उसके साथ साथ 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिलने वाली है। अपने आप में हम सब जानते हैं कि कश्मीर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की तरफ से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा तो मिल चुका है और इसके साथ साथ हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम से जुड़े जो कारीगर हैं उनको एक नया लीज ऑफ लाइफ निश्चित तौर पर मिलती नजर आई है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कश्मीर का डल लेक दुनिया में विख्यात है और वहां पर डल झील में तैरते हुए शिकारे सबको आनंदमय अनुभूति भी देते हैं और उसके साथ साथ अगर बात करें तो 7 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको बहुत ही जल्दी जीआई टैगिंग मिलने वाली है। आपको बताते चलें कि डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स इस दिशा में पिछले काफी समय से प्रयास कर रहा था कि कश्मीर की जो हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स हैं जो दुनिया में विख्यात है जीआई टैगिंग उनकी हो जाए तो एक नया अध्याय कश्मीर में इन चीजों को मिल जाएगा। आपको बताते चलें कि कश्मीर के पश्मीना शॉल, कानी शॉल, सोजनी, पेपर माशी, अखरोट की लकड़ी की नक्काशी, खत्मबंद तथा हाथ से बुने हुए कालीन इनको पहले ही जीआई टैगिंग मिल चुकी है। इसके साथ साथ केसर की अगर बात करें, सैफरॉन, कश्मीर का सैफरॉन दुनिया में विश्वविख्यात है। अखरोट की लकड़ी से जो चीजें मिलती हैं बनती हैं वो भी ऑलरेडी विश्वविख्यात है। शॉल्स की अगर बात करें, पश्मीना शॉल, कानी शॉल्स, उनकी तुलना दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती है और उसके साथ साथ पेपर माशी की जो चीजें हैं विश्वविख्यात और यही कारण है कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की तरफ से कश्मीर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा भी मिल चुका है। और अब जो डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि 7 प्रोडक्ट्स को और भी जीआई टैगिंग मिले। आपको बताते चले इसमें कश्मीर का डल झील पर तैरता हुआ शिकारा भी शामिल है और इसके साथ साथ क्रिवल कढ़ाई, नमदा, ट्वीड, कश्मीरी विल्लो से बने हुए बल्ले यानी कि बैट जो विश्व विख्यात है, अंतरराष्ट्रीय मापक दंड है उन पर पूरी तरह खरा उतर रहा है। उसके अलावा चेन स्टिच और वगू को जीआई प्रमाण के लिए जो फॉर्मेलिटीज हैं वो उस पर काम हो रहा है। आपको बताते चले कि कश्मीर में जो शिकारा है वो भारतवर्ष या देश के अन्य भागों में इस्तेमाल होने वाली जो नौकाएं हैं या बोट्स हैं उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट है और यहाँ पर सिर्फ लेक्स में सैर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आप लोग माउंट आबू भी गए होंगे, वहाँ की झील में भी आपने निश्चित तौर पर बोट राइड की होगी। केरला की अगर बात करें वहां भी बैक वाटर्स में भी आपने बोट का आनंद लिया होगा। लेकिन कश्मीर के जो शिकारे हैं वो दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और इसके अलावा इसकी जो यूएसपीज है, धूप और बारिश से बचने के लिए इसकी छत होती है और आगे पीछे दोनों ही चलाने के लिए जो नाविक होते हैं उनके पास चप्पू होते हैं। इसके अलावा नमदा की अगर बात करें, बेड़ की ऊन से बने हुए ये कालीन, ये एक ऊनी कालीन होते हैं जो बिस्तर पर या फिर क्योंकि कश्मीर में एक जो कल्चर है, ट्रेडिशन है कि नीचे बैठकर ही लोग बैठते हैं और ना केवल वहां पे सोफा वगैरह कुछ नहीं है लेकिन जो ट्रेडिशन है नीचे ही बैठकर लोग खाना पीना पसंद करते हैं और इसलिए जो नमदा है उसको नीचे बिछाया जाता है क्योंकि ये गर्म होता है और शानदार भी होता है। उसको इसके साथ साथ साज सज्जा यानी कि चीजों को सजाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीर के ट्वीड की अगर बात करें, ये भी ऊन से बना होता है और ये भी विश्व विख्यात है जो बेहद ही गर्म और इसकी हाईएस्ट क्वालिटी का होता है। और क्रिकेट के बल्लों की अगर बात करें तो क्या कहने, इनकी तो बल्ले बल्ले है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरह जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी अपनी दाग जमा रहे हैं और कश्मीरी बल्ला उनके हाथ में है, कश्मीरी वुड से बना हुआ बल्ला, उसकी अपनी एक अलग पहचान है। चेन स्टिच और क्रिवल की अगर बात करें, ये दोनों ही कढ़ाई अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, विशिष्ट है और इनकी एक अलग सी पहचान है। वगू की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के वेटलैंड में उपलब्ध होने वाली जो घास है उससे एक चटाई टाइप की तैयार की जाती है जो ठंड से बचाती है। आपको बताते चले कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें डायल्यूशन तो आई है क्योंकि एक जमाना था वग्गू ना केवल दरवाजे पे टांगी जाती थी बल्कि जो फर्श पे सबसे लोअर
लेवल पर वगू को बिछाया जाता था, उसके बाद उसके ऊपर बाकी चीजें, चादर दरी वगैरह बिछाई जाती थी। बेशक समय के साथ साथ दूसरी चीजें भी आ गई हैं, लेकिन जो वगू की अपनी विशिष्ट पहचान है, आ, उसको भी एक अलग पहचान देने का प्रयास डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम द्वारा किया जा रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि माना जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक कश्मीर के इन 7 एडिशनल प्रोडक्ट्स को जीआई टैगिंग भी मिलेगी। और इससे जुड़े हैं जो भी कारीगर हैं, जो कलाकार हैं, कारीगर हैं, जो बुनकर हैं, उनको उनको आजीविका के नए साधन मिलेंगे, एक न्यू लीज ऑफ लाइफ भी मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर के नाम पर आज डुप्लीकेसी काफी आ रही है, और खासकर जो मशीनी प्रोडक्ट्स वो सामने आ रहे हैं। और लोगों को जो बाहर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, उनको कश्मीर के नाम पर वो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। लेकिन जब जीआई टैगिंग बनेगी, गुणवत्ता की पहचान उस पर आएगी, तो निश्चित तौर पर इन प्रोडक्ट्स को एक अलग ही लेवल मिलेगा। आने वाले समय में कुछ और भी प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में रखे गए हैं, जिसमें कांदकारी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कश्मीर में जो मेटल की कार्विंग होती है, उसमें इसको कांदकारी को रखा गया है। और उसके साथ साथ हाउस बोट भी जो कश्मीर के हैं, जो तैर कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल भी हैं, वहां पर सैलानी भी आके रुकते हैं, और एक नई अनुभूति उनको भी मिलती है। और कांदकारी की अगर बात करें, जो मेटल क्राफ्ट हैं, उसके माध्यम से उन कारीगरों को भी एक प्रोत्साहित करने का प्रयास निश्चित तौर पर करेंगे। और जीआई टैगिंग की अगर बात करें, जम्मू संभाग में हम सब जानते हैं यहाँ के भी कई प्रोडक्ट्स, चाहे हम जो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम है, उनको भी जीआई टैगिंग मिला है। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो कलाकार हैं, जो कारीगर हैं, जो बुनकर हैं, एक नई आशा लेकर आएंगे, क्योंकि जीआई टैगिंग से उनके प्रोडक्ट की गुणवत्ता और क्वालिटी एश्योर्ड होगी, और एक नया मार्केट, एक नया विस्टा उनका इंतजार करता हुआ नजर आएगा। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।